Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 13, part 2, classification of hotels of travel accommodation and transport services. Topics to be covered in this session are classification of hotels according to star ranking, 5 star, 4 star, 3 star, 2 star and 1 star, according to ownership and management, according to type of plan and according to size. So we were discussing about the classification in the part 1 of this session कि आज को hotels और इस तरीके के catering establishments उनके varied character, size और nature की वजह से हम उन्हें different categories में classify करते हैं. Hotels are of various types depending on the number of factors like nature and facilities offered, size, location, etc. Classification is in the real sense separates accommodation into different categories और class on the basis of objective criteria कि किस objective criteria के basis पे हम उनको अलग अलग classify कर रहे हैं, इस तरीके से classify कर रहे हैं. In the system of classification we can say hotels are ideally grouped into reasonably homogeneous sections according to their important general characteristics. जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया कि इस तरीके की क्लासिफिकेशन में हम होमोजीनियस सेक्शंस ही बना पाते हैं और मोर और लेस यहाँ पर हम रफ एक क्लासिफिकेशन करते हैं क्योंकि इस तरीके की क्लासिफिकेशन में दे आर मोर और लेस इन जॉइंट डिमांड. तो एनी क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इनटू इट्स कंपोनेंट सेक्शन इज बाउंड टू बी रफ वन as has been observed that hotels and catering services are in joint demand. Therefore, an attempt is made here to create such groups of undertakings which only share some common characteristics. So we have already learnt about the classification according to facilities and amenities in the part 1 of this session, where we discussed about limited service hotels, economy service hotels, mid-market hotels, all-suite hotels, फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव होटल्स और लग्जरी और डीलक्स होटल्स के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टार रैंकिंग, जहां आपने बहुत आम सुना होगा दिस इज 5 स्टार होटल, दिस इज 4 स्टार होटल. तो दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टार रैंकिंग. द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म क्लासिफाइज फंक्शनिंग होटल्स अंडर द स्टार सिस्टम इनटू 5 कैटेगरीज फ्रॉम 1 स्टार टू 5 स्टार. तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो होटल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली उनको स्टार सिस्टम देते हैं और इसमें हम उनको फर्स्ट 1 स्टार से लेकर 5 स्टार कैटेगरीज में डालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग. 5 स्टार होटल जो है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी में हम उनको 5 स्टार को लेते हैं एंड देयर आर 4, 5, 3, 2 and 1 स्टार कैटेगरीज ऑल्सो. फॉर दिस पर्पज अ परमानेंट कमेटी, the hotel and restaurant approval and classification of committee, that is HRACC, has been set up which inspects the applicant hotels to assess their suitability or otherwise for award of their star category applied for. Based on the recommendations of the HRACC, deserving hotels are awarded the appropriate star category and are placed on the approved list of the department. तो इस बेसिस पे हमने उनको कुछ लिस्ट दी है HRACC ने, जिसके बेसिस पे उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमने डिजर्विंग होटल्स को आर अवॉर्डेड द अप्रोप्रिएटेड स्टार कैटेगरी. उनके स्टार कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनको अवार्ड की है डिजर्विंग होटल्स को, जिस तरीके का वो डिजर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने उन्हें अप्रोप्रिएट स्टार कैटेगरी अवार्ड की है एंड आर प्लेस्ड ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. कैटेगरी ऑफ होटल में हम सिंगल रूम जो है 180 स्क्वायर फीट लेते हैं 5 स्टार डीलक्स होटल्स में जो फुली एयर कंडीशन होते हैं. वहीं 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स के लिए एयर कंडीशन या नॉन एसी भी हो सकते हैं. एंड डबल रूम के लिए हम 200 स्क्वायर फीट, बाथरूम्स के लिए 45 स्क्वायर फीट, सिंगल रूम्स के लिए 120 स्क्वायर फीट, डबल रूम्स के लिए 140 स्क्वायर फीट और बाथरूम्स के लिए 36 स्क्वायर फीट. इस तरीके का हम क्राइटेरिया लेते हैं और इस तरीके की कुछ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें कुछ अप्रोप्रिएट स्टार कैटेगरीज दी हैं इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली HRACC ने. तो इस तरीके से हम 2 स्टार और 1 स्टार होटल्स के लिए भी करते हैं विच मे बी एयर कंडीशन और नॉन AC ऑल्सो.
सिंगल रूम उनके लिए 100 स्क्वायर फीट और डबल रूम 120 स्क्वायर फीट, बाथरूम 30 स्क्वायर फीट। और इस तरीके का उन्होंने नोट भी दिया है कि ऑल रूम शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सीलिंग फैंस। तो ये कुछ HRACC ने रिकमेंडेशंस दी हैं फॉर 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार कैटेगरी के लिए। Now I would like to discuss the general features, facilities and services provided by these 5 star, 3 star, 2 star, 4 star categories, जिसमें मैं आपको डिफरेंट स्टार कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली बताऊंगी किस तरीके से फीचर्स, सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिनके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। जनरल फीचर की बात करते हैं ऑफ 5 स्टार कैटेगरी, द facade architectural structure or features and general construction of the hotel building should have the distinctive qualities of the luxury hotel of this category। यानी कि इस होटल कैटेगरी का जो लग्जरी होटल कैटेगरी है 5 स्टार कैटेगरी, इनका सबसे डिस्टिंक्टिंग क्वालिटी फीचर यही रहता है क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चरल फीचर है और कंस्ट्रक्शन जो है होटल की वो बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से बनाई जाती है और यही इस होटल को एक स्पेशलाइज फीचर देता है। The locality including the immediate approach and environs should be suitable for luxury hotel of this category and there should be adequate parking space for cars। और इनके लिए जनरल फीचर में ये रहता है कि इनकी लोकेलिटी और जो आसपास का एनवायरनमेंट है, इमीडिएट अप्रोचेज हैं जो, और आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो इट शुड बी सूटेबल फॉर लग्जरी होटल, वो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सूटेबल होना चाहिए। यानी कि आसपास का इमीडिएट एनवायरनमेंट और अप्रोच भी जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होना चाहिए और हाईली कैटेगराइज होना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा। एंड द होटल शुड हैव एटलीस्ट 25 and should have adequate parking space for cars and it should also have at least 25 lettable bathrooms or all with attached bathrooms with along bath or the most modern shower chambers। तो इस तरीके के फीचर्स इनके कुछ हैं कि जनरल फीचर्स में इनके हमें लॉन्ग बाथ और इस तरीके के अटैच बाथरूम्स हमें होने चाहिए और 25 एटलीस्ट लेटेबल बेडरूम्स होने चाहिए जिसमें अटैच बाथरूम होने चाहिए विद लॉन्ग बाथ और द मोस्ट मॉडर्न शावर चेम्बर्स। ऑल पब्लिक रूम्स एंड प्राइवेट रूम्स शुड बी फुली एयर कंडीशंड। ये भी यहाँ पर एक फीचर रहता है कि सभी पब्लिक रूम्स और प्राइवेट रूम्स यहाँ पे फुली एयर कंडीशन रहेंगे एंड शुड बी वेल इक्विप्ड विद सुपीरियर क्वालिटी कार्पेट्स, कर्टेन्स, फर्नीचर, फिटिंग्स एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, फैकेड हैं, वो ही इतने डिस्टिंक्ट आपको लगेंगे और हाई कैटेगरी में होंगे वो। तो इस तरीके के यहाँ पे पब्लिक रूम्स हो चाहे प्राइवेट रूम्स हो, सब में सुपीरियर क्वालिटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, आर्किटेक्चरल फीचर रहेंगे जो इस कैटेगरी को डिस्टिंक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कर्टेन्स, फिटिंग्स, फर्नीचर सब ही बहुत ही गुड टेस्ट के होंगे और इट वुड बी एडवाइजेबल टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर्स ऑफ रेप्यूट फॉर दिस पर्पज। और यहाँ पे काफ़ी हाईली प्रोफेशनल सब कुछ रहना चाहिए और सुपीरियर क्वालिटी है तो इसीलिए ये एक एडवाइजेबल रहता है इस कैटेगरी के लिए कि ये इस तरीके की सर्विसेज एम्प्लॉय करें जो काफ़ी प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हों और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों काफ़ी रेप्यूटेड। इस चीज़ के लिए हमें इन्हें उस पर्पज़ के लिए इस तरीके के लोगों को हायर करना चाहिए। Along with that, there should be an adequate number of efficient lifts in the building of more than 2 stories। अगर 2 स्टोरी से ज़्यादा की बिल्डिंग है तो उनको एफिशिएंट लिफ्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए with 24-hour service। There should be well designed and properly equipped swimming pool। There should be well designated lobby and ladies and gentlemen cloakroom equipped with fittings and furnitures of the highest standard। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ जर्नल फीचर्स रहेंगे कि सब कुछ ही आपको वेल डिजाइन लॉबी, लेडीज एंड जेंटलमैन क्लोक रूम, स्विमिंग पूल वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वेल डिजाइंड, प्रॉपरली इक्विप्ड और इस तरीके की जो भी फिटिंग्स या फर्नीचर्स मिलेंगी आपको सब बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड का मिलेगा। नेक्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ द 5 स्टार कैटेगरी। जनरल फीचर्स बताने के बाद मैं आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगी कि इनके यहाँ पर फैसिलिटीज क्या अवेलेबल रहती हैं। देयर शुड बी अ रिसेप्शन, कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर अटेंडेड बाय हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत ही सब कुछ हाईएस्ट स्टैंडर्ड का रहेगा तो
जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इस तरीके के लोग चाहते हैं, ताकि काफ़ी प्रोफेशनल हों और इस तरीके के काफ़ी स्मार्ट टैलेंटेड लोग ही इस यहाँ पर हायर किए जाते हैं। तो देयर शुड बी रिसेप्शन, कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर। इस तरीके का रिसेप्शन, कैश और इंफॉर्मेशन काउंटर होगा, जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन और एक्सपीरियंस पर्सनल और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहेंगी। देयर शुड बी अ टेलीफोन इन ईच रूम। हर एक रूम में आपको टेलीफोन की फैसिलिटी भी मिलेगी। एंड प्रोविजन फॉर अ रेडियो और रिलेड म्यूजिक एंड टीवी सेट इन ईच रूम। इस तरीके की टीवी सेट एंड रेडियो, रिलेड म्यूजिक, टेलीफोन की भी बेसिक क्वालिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल, मैंने जैसा आपको बताया कि लोग आपको हायर किए हुए मिलेंगे, और हाईली प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, पर्सनल एंड conference facilities in the form of one each or more of the conference rooms, banquet halls and private dining rooms मिल जाएंगे। आपको बुक स्टॉल, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, recognized travel agency, florist, shop for toilet requisites and medicines on the premises ही मिल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज़ ये रहती हैं कि आपको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि टेलीफोन वगैरह यहाँ पे रूम में ही मिल जाएगा, और टीवी सेट, म्यूज़िक, और इसके अलावा आपको प्रेमिसेस में ही बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, बुक स्टॉल, ट्रैवल एजेंसीज और मेडिसिन की शॉप यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और टेलीफोन के बारे में मैंने आपको बताया कि टीवी सेट और टेलीफोन, रेडियो, इस तरीके की चीज़ें आपको रूम में ही मिल जाएंगी। देयर शुड बी वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड एंड वेल मेंटेन्ड डाइनिंग रूम, रेस्टोरेंट ऑन द प्रेमिसेस। और यहाँ पर वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड और वेल मेंटेन्ड डाइनिंग रूम या रेस्टोरेंट भी होगा प्रेमिसेस में। एंड wherever permissible by law there should be an elegant, well equipped bar or permit room। और एक यहाँ पर परमिसिबल, जहाँ पे लॉ के द्वारा वो परमिट किया हुआ है, एक आपको एलिगेंट और वेल इक्विप्ड बार भी मिल जाएगा। किचन और पैंट्री और कोल्ड स्टोरेज भी बहुत ही प्रोफेशनली यहाँ डिज़ाइन किए हुए मिलेंगे आपको, टू इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड शुड बी वेल इक्विप्ड। तो यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन आपको सब कुछ मिलेगा। द बेस्ट कैटेगरी होटल है ये, क्योंकि और यहाँ पे किचन, पैंट्री, कोल्ड स्टोरेज भी आपको बहुत हायर एफिशिएंसी में मिलेगा और प्रोफेशनली डिज़ाइन मिलेगा, एंड इट विल बी वेल इक्विप्ड। नेक्स्ट अबाउट द सर्विसेज ऑफ द 5 स्टार कैटेगरी। यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज की बात करेंगे। ये सर्विसेज किस टाइप की प्रोवाइड करते हैं 5 स्टार कैटेगरी में। सर्विसेज आर वेरी नाइस है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ही वेल इक्विप्ड है और प्रोफेशनली डिज़ाइन है, तो सर्विसेज भी बहुत ही सुपीरियर लेवल पे आपको मिलेंगी, हायर लेवल पे मिलेंगी, हायर स्टैंडर्ड की मिलेंगी। द होटल शुड ऑफर बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन कुजीन एंड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज शुड बी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल और इंडियन कुजीन दोनों ही ऑफर करते हैं इस टाइप के होटल्स। और फूड और बेवरेज सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर फूड एंड बेवरेज सर्विस का हाईएस्ट स्टैंडर्ड रहेगा, द बेस्ट स्टैंडर्ड अवेलेबल। और ग्लासवेयर और कटलरी, टेबलवेयर, सिल्वर और जो भी नेसेसरी एसेसरीज चाहिए होती हैं वो भी बहुत ही आपको बेस्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड की मिलेंगी यहाँ पर। देयर शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेन, एक्सपीरियंस्ड, एफिशिएंट एंड कर्टियस स्टाफ इन स्मार्ट क्लीन यूनिफॉर्म्स। तो स्टाफ भी आपको बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड और हाईली ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड, एफिशिएंट मिलेगा। कर्टिसी स्टाफ जो है बहुत ही स्मार्ट यूनिफॉर्म्स में मिल जाएगा आपको, एंड क्लीन यूनिफॉर्म्स। एंड द स्टाफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद गेस्ट शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो स्टाफ है यहाँ पर वो गेस्ट के कॉन्टैक्ट में वो इंग्लिश को समझ सकें, शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल और इंडियन लोग दोनों ही आ जाते हैं और ये बहुत ही बेस्ट स्टैंडर्ड होटल्स रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्टाफ गेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट में है, प्लीज दे शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। द सुपरवाइजरी स्टाफ नोइंग एटलीस्ट 1 कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पर कि सुपरवाइजरी स्टाफ जो है उनको एटलीस्ट एक कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज पता हो, और जो भी रोटेट कर रहे हैं या ड्यूटी पे हैं कोई भी, क्योंकि ड्यूटी यहाँ पे रोटेशनल्स में चलती है, तो ड्यूटी में जब भी कोई भी स्टाफ जो है उसको एटलीस्ट एक कॉन्टिनेंटल लैंग्वेज का अंदाज़ा होना चाहिए। देयर शुड बी 24 आवर सर्विस फॉर रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन एंड टेलीफोन। यहाँ पे 24 आवर सर्विसेज आपको मिलेंगी, क्योंकि
दिन रात यहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट और बाहर से भी, अब्रॉड से भी लोग आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 24 आवर सर्विसेज रहती हैं इस टाइप के रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन और टेलीफोन्स की. There should be provision for reliable laundry and dry cleaning services, housekeeping at the hotel and should be at the highest possible standard. और यहाँ पर आपको बहुत ही रिलायबल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज मिलेंगी. हाउसकीपिंग जो है यहाँ पर आपको हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड का मिलेगा और प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ लिनन, ब्लैंकेट और टाल्स का मिल जाएगा आपको. जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सब कुछ ही बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड और सुपीरियर क्वालिटी में मिलता है, तो लिनन, ब्लैंकेट और टाल्स भी आपको बहुत प्लेंटीफुल सप्लाई और हाईएस्ट क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे. ईच बेडरूम जो है वहाँ पे आपको गुड वैक्यूम जग्स और थर्मस फ्लास्क विद आइस कोल्ड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्ट वेयर सेंट्रली स्टिल्ड प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड. उसके अलावा आपको इस तरीके के थर्मस फ्लास्क और गुड वैक्यूम जग भी मिल जाएंगे. देयर शुड बी अ स्पेशल अरेंज रेस्टोरेंट और डाइनिंग रूम where facilities for dining, dancing, orchestra are available. और इस तरीके के आपको स्पेशल रेस्टोरेंट और डाइनिंग रूम भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पर डांसिंग या ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट रहता है. तो ये 5 स्टार कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंट फीचर्स इनके रहते हैं और फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ये किस टाइप की प्रोवाइड करते हैं. तो ये था ऑल अबाउट द 5 स्टार कैटेगरी. नाउ वील प्रोसीड टू 4 स्टार कैटेगरी. यहाँ इसके अब कुछ जर्नल फीचर्स के बारे में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैकेड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर फीचर्स जो हैं यहाँ पे, जनरल कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव and the locality including the immediate approach and environment should be suitable for the hotel of this category also. जैसा कि हमने 5 स्टार में पढ़ा था कि वहाँ का भी आर्किटेक्चरल फीचर और कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा हाईएस्ट स्टैंडर्ड का होता है, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये सब काफ़ी डिस्टिंक्ट रहे और आसपास का जो इमीडिएट अप्रोच है, आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो होटल के अकॉर्डिंगली सूटेबल रहे. क्योंकि अगर ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर बहुत ही पुअर या इस तरीके के लोग रहते हैं, तो उस चीज़ का, रूरल पीपल रहते हैं, इस टाइप का हमें ध्यान रखना होगा कि आसपास की लोकेलिटी भी इस चीज़ को सूटेबल रहे फॉर द होटल ऑफ दिस कैटेगरी. एंड देयर शुड बी एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ फॉर कार्स, और कार्स के लिए एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है. और होटल में कम से कम 25 लीटेबल बेडरूम्स होने चाहिए विद ऑल अटैच बाथरूम्स. 50% ऑफ द बाथरूम्स जो हैं उनमें कम से कम 50% बाथरूम्स में एटलीस्ट लॉन्ग बाथ्स होने चाहिए और द मोस्ट मॉडर्न शावर चेम्बर्स होने चाहिए और 24 आवर सर्विस होनी चाहिए हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर की. ऑल पब्लिक रूम्स और प्राइवेट रूम्स जो हैं दे शुड बी फुली एयर कंडीशन, वहाँ पर फुली एयर कंडीशन रहना चाहिए एंड शुड बी वेल फर्निश्ड विद कार्पेट्स, कर्टन्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर वेल फर्निश्ड मिलनी चाहिए. हर जगह पर आपको पब्लिक रूम्स एंड प्राइवेट रूम्स में फुली एयर कंडीशन मिलेगा और फिटिंग्स और फर्नीचर की बात करें तो वो भी वेल फर्निश्ड मिलेंगे आपको वहाँ पर. And they should also be in the good taste. It would be advisable to employ the services of professionally qualified and experienced interior designer of repute for this purpose. इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं वो काफ़ी प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर हों, रेप्यूटेड इंटीरियर डिज़ाइनर हों इस पर्पज़ के लिए. देयर शुड बी एन एडिक्वेट नंबर ऑफ एफिशिएंट लिफ्ट्स इन बिल्डिंग ऑफ मोर देन 2 स्टोरीज. अगर 2 स्टोरीज से ज़्यादा हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि लिफ्ट्स अवेलेबल हो, एफिशिएंट लिफ्ट्स अवेलेबल हो इन द बिल्डिंग. और वेल डिज़ाइन लॉबी भी मिलेगी आपको फॉर एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन क्लोक रूम मिलेगा जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बिफिटिंग क्वालिटीज़ मिल जाएंगी होटल ऑफ दिस होटल कैटेगरी. इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी वेल इक्विप्ड फिटिंग्स मिलेंगी. But it is a little bit lesser than that of 5-star hotel. Now, after the general features of the 4-star hotel, I would like to tell you about the facilities of 4-star hotel. 4-star hotel, there should be reception and cash and information counter attended by trained and experienced personnel. यहाँ पर भी आपको एक personnel जो है special trained और एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो आपको मिल जाएगा फॉर एंड द रिसेप्शन, कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर पर. देयर शुड बी बुक स्टॉल, ट्रैवल एजेंसीज, मनी चेंजिंग एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज एंड
लेफ्ट लगेज रूम ऑन द प्रेमिसेस पे आपको यहाँ पर बुक स्टॉल, ट्रैवल एजेंसी और मनी चेंजिंग, सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज और लगेज रूम जैसी चीजें आपको प्रेमिसेस पे ही मिल जाएंगी। और देयर शुड बी अ टेलीफोन इन ईच रूम फॉर द यूज ऑफ गेस्ट। इन इस टाइप की जो 4 स्टार होटल्स हैं यहाँ पर आपको हर एक रूम में टेलीफोन भी मिल जाएगा फॉर द यूज ऑफ गेस्ट एंड विजिटर्स, एंड प्रोविजन फॉर द रेडियो और रिलेड म्यूजिक इन ईच रूम। हर एक रूम में आपको रेडियो और रिलेड म्यूजिक की भी फैसिलिटीज देनी जरूरी हो जाती हैं 4 स्टार होटल्स में। देयर शुड बी वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड एंड वेल मेंटेन्ड डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की और रेस्टोरेंट की बात करें, जो ऑन द प्रेमिसेस रेस्टोरेंट या डाइनिंग रूम है वो भी वेल इक्विप्ड और वेल मेंटेन, वेल फर्निश्ड होना चाहिए। और जो लॉ के अकॉर्डिंगली परमिसेबल है वहां पर आपको एलिगेंट एक वेल इक्विप्ड बार या परमिट रूम भी देना होता है इस टाइप के होटल्स में। किचन, पैंट्री और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो वो भी काफी प्रोफेशनल डिजाइन किया गया होता है और वेल इक्विप्ड रहता है यहाँ पर। तो इस टाइप की यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं 4 स्टार होटल्स में। नाउ लिटिल बिट अबाउट द सर्विस ऑफ दीज कैटेगरीज। होटल शुड ऑफर बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन cuisine and food and beverage service should be of the highest standards। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के इंडियन कुजीन और इंटरनेशनल कुजीन मिल जाएंगे। और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हाईली ट्रेन्ड स्टाफ मिल जाएगा, कर्टियस स्टाफ जो काफ़ी क्लीन यूनिफॉर्म है। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर भी इंग्लिश जानते हों, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है ताकि ईजिली अवेलेबल हो सकें इस तरीके के लोग और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। और रिलायबल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, और 24 आवर सर्विस मिल जाएगी, रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन और टेलीफोन की। बट अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द 5 स्टार एंड 4 स्टार कैटेगरीज ओनली दिस मच कि यहाँ पर थोड़ा सा उससे लेस आपको इन सब चीज़ों का क्वालिटी स्टैंडर्ड मिलेगा। अदरवाइज मोर और लेस दे आर सिमिलर, बट 5 स्टार जो है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। 4 स्टार में थोड़ा सा लिटिल बिट लाइन ऑफ डिमार्केशन इज दैट कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, और थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ और लेस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, लेस इन सर्विसेज, बट दे आर ऑफ गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट नॉट द हाइएस्ट क्वालिटी आई कैन से। दैट्स ऑल अबाउट द 4 and 5 star category. We'll study about the 3 star, 2 star and 1 star category in the part 3 of this session. So thank you. Thanks a lot.